हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सागर स्टडी पॉइंट पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अधिकतर क्वेश्चन पेपरों में वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी आपका ग्रुप डी रेलवे के क्वेश्चन लगे हुए हैं, लेखपाल, ऐसे बहुत से वनडे एग्जाम हैं जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब बौद्ध धर्म से तो 100% पूछा ही जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीत संगीत थी सॉरी तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? अलार कलाम। बौद्ध बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो नंबर 1 बूढ़ा, नंबर 2 रोगी, नंबर 3 100 और नंबर 4 सन्यासी। चौथा क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, क्या था? विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्क्रीन स्थित है? तो सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में। किस इस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कौन से बौद्ध धर्म मतलब कौन से शासक थे? वो शासक का नाम था धर्मपाल। ये 100% इनसे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। आपके एक दो नंबर 100% पक्के हो जाएंगे, आपने अच्छे से इसको एक बार दो बार पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक जी के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो इसका देखिए, ये दिया हुआ है, दिया गया था ये बिंबसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गया स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्रों पर, इन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो उनका नाम था नागार्जुन। मौर्य रथ पर किस रंग की पताका होती थी? तो सफेद रंग की होती थी। जो मौर्य थे उनमें किस रंग की पताका होती थी? तो सफेद रंग की होती थी। सांची क्यों विख्यात है? तो ये सबसे बड़ा स्पूत बौद्ध स्पूत स्तूप बौद्ध स्तूप माना जाता है, इसलिए विख्यात है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली भाषा का। सॉरी बुद्ध के
जीवन से जुड़े कुछ मतलब बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक, जैसे कि हाथी, इनका बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है। कमल जन्म का प्रतीक माना जाता है। सांड यौवन का प्रतीक माना जाता है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। पीपल ज्ञान का प्रतीक। शेर समृद्धि का प्रतीक। और पद चिन्ह ये निर्वाण का प्रतीक। और स्तूप जो होता है वो मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो कौन था वो? देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख यानी जो संघ था उसका प्रमुख होना चाहता था वो देवदत्त। देवदत्त कौन था? उनका भाई। किसे एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं। नंबर 1 महाविनिष्क्रमण, इसका मतलब होता है ग्रह त्याग की घटना। नंबर 2 संबोधि, इसका मतलब है ज्ञान प्राप्त होने की घटना। नंबर 3 धर्मचक्र प्रवर्तन, इसका अर्थ होता है प्रथम उपदेश देने की घटना। मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए बुद्ध जी ने। नंबर 1 सम्यक ज्ञान, नंबर 2 सम्यक दर्शन, नंबर 3 सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सच्चा और पूर्ण ज्ञान। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है तीर्थकर एवं पूर्ण विश्वास। और सम्यक चरित्र का अर्थ होता है जैन धर्म के 5 सिद्धांतों का आचरण। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बुद्ध। नंबर 1 है कुकुच्छा नंद, नंबर 2 कनक भंजन, नंबर 3 कश्यप, नंबर 4 शाक्य मुनि गौतम और नंबर 5 मैत्रेय भावी बुद्ध। अंतिम बुद्ध सामंत भद्र होंगे, यानी जो बुद्ध जी के जो सामंत जो अंतिम थे वो सामंत भद्र थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? तो बुद्ध संघ और धम्म। संघ सभा का प्रस्ताव पाठ, अनुसावका, संघ में प्रवेश, उपसंपदा। बुद्ध के अवशेष। बुद्ध के अवशेष को निम्न व्यक्तियों ने आपस में बांटकर 8 स्तूपों में बनाए थे। नंबर 1 मगध नरेश अजातशत्रु, नंबर 2 वैशाली की लिच्छवी, नंबर 3 कपिलवस्तु के शाक्य, नंबर 4 अलकप के बुलीय, नंबर 5 राम ग्राम के कोलीय, नंबर 6 बेठ द्वीप के ब्राह्मण, नंबर 7 पावा और कुशीनगर के मल्ल, नंबर 8 पिपलीवन के मौर्य। उपासिक क्या थे? बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं उन्हें उपासिक कहा जाता था। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नंबर 5 कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। उसके बाद बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? देवी देवताओं की पूजा। और लास्ट है बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो है बौद्ध संगीतियों के जो 4 संयोजकों का सही क्रम है। तो सबसे पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हो दोस्तों आप लोगों के लिए। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसा ही मैं और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो 100% आपके जो है तो पेपर में आते ही आते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब